नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम तन्नू आलम हुआ। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये कण क्या कहलाते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये कण क्या कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोटोन। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा फोटोन। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11वीं अनुसूची में। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 11वीं अनुसूची में। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने बताया। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने बताया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डेवी ने। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डेवी ने। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पौनार में। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा पौनार में। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज कपूर ने पहली बार किस फिल्म में काम किया। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज कपूर ने पहली बार किस फिल्म में काम किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनकलाब में। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इनकलाब में। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राइन नदी। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा राइन नदी। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान यानी औसतन 39 डिग्री सेल्सियस होता है, किस जीव का होता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जीव का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बकरी का। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बकरी का। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्पाद शुल्क या कर से। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा उत्पाद शुल्क या कर से। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विनोबा भावे को। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा विनोबा भावे को। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आधे अधूरे के लेखक कौन है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आधे अधूरे के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोहन राकेश। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मोहन राकेश। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संतानोत्पत्ति को कम करने के लिए पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संतानोत्पत्ति को कम करने के लिए पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वेसेक्टोमी। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वेसेक्टोमी। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राज्य सरकार के द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा राज्य सरकार के द्वारा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुजरात में। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा गुजरात में। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए द्वितीय सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए द्वितीय सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू को। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गोदान किसकी कृति है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गोदान किसकी कृति है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रेमचंद की। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा प्रेमचंद्र की। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम के किस जिले में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम के किस जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जोरहट में। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जोरहट में। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वीडी सावरकर ने। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वीडी सावरकर ने। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है, क्या कहलाती है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है, क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आनुपातिक कर। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आनुपातिक कर। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वजीर। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वजीर। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रघुवीर सहाय की। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा रघुवीर सहाय की। इसके बाद नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन देखते हैं। इस पेज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होगा।
एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सफ़ेद। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सफ़ेद। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रखंड स्तर पर। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा प्रखंड स्तर पर। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा CO। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा CO। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एकता प्रथा किसने प्रारंभ की थी? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एकता प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इल्तुतमिश ने। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इल्तुतमिश ने। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उर्वशी किसकी कृति है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उर्वशी किसकी कृति है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर की। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर की। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेदान थांगल पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेदान थांगल पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तमिलनाडु में। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा तमिलनाडु में। इसका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसरो द्वारा सूर्य के प्रभाव मंडल के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित किया जाने वाला उपग्रह कौन सा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसरो द्वारा सूर्य के प्रभाव मंडल के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित किया जाने वाला उपग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आदित्य। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आदित्य। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह कर जो उत्पादन की प्रत्येक व्यवस्था पर मूल्य में होने वाली वृद्धि के आधार पर लगाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह कर जो उत्पादन की प्रत्येक व्यवस्था पर मूल्य में होने वाली वृद्धि के आधार पर लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मूल्य संवर्धित कर यानी वैट VAT। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मूल्य संवर्धित कर यानी वैट VAT। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कुली कुतुब शाह ने। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कुली कुतुब शाह ने। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कागज ते कनवास पंजाबी रचना किसकी रचना है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कागज ते कनवास पंजाबी रचना किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अमृता प्रीतम की। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अमृता प्रीतम की। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस रोग की रोकथाम के लिए MDT दवाओं का उपयोग किया जाता है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस रोग की रोकथाम के लिए MDT दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोड यानी लिप्रोसी। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कोड यानी लिप्रोसी। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुखिया। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मुखिया। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किन रंगों का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किन रंगों का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लाल और हरा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लाल और हरा। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1899 से 1900 ईस्वी में पड़े अकाल के विश्लेषण हेतु एक अकाल आयोग की स्थापना किसने की? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1899 से 1900 ईस्वी में पड़े अकाल के विश्लेषण हेतु एक अकाल आयोग की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आनंद मठ किसकी रचना है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आनंद मठ किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी की। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी की। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैसूर में। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मैसूर में। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मालगुजारी तथा मनोरंजन करों को कौन आरोपित और उपभोग करता है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मालगुजारी तथा मनोरंजन करों को कौन आरोपित और उपभोग करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राज्य सरकार। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा राज्य सरकार। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वायसराय के शासनकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1910 ईस्वी में हुआ था? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वायसराय के शासनकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1910 ईस्वी में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नील दर्पण किसने लिखा है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नील दर्पण किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दीनबंधु मित्र ने। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दीनबंधु मित्र ने। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लाए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आप बताएं ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।